किया है तो गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए। एक्चुअली मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, मैं रहने वाला यहीं पासाडार का हूँ, आप ही लोगों के शहर का। लेकिन मेरी भी शुरुआत प्रवीण सर के माध्यम से ही होती है और हम और प्रवीण सर दोनों लोग एक ही साथ दिल्ली में रहते थे। जब एक ही रूम में रहते थे, जब प्रवीण सर में प्लान देखने का मौका मिला तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रवीण सर ने एक चीज बताई है शुरू में कि सबसे पहले कौन किसको बताता है, अपने घर वालों को, अपने जानने वालों को। और प्रवीण सर ने भी मुझे बता दिया। लेकिन प्रवीण सर यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे कि मैंने कैसे शुरुआत करी इस बिजनेस की। प्रवीण सर आज मेरे कजिन है, चचेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। 6 महीने तक मैंने मना किया। एक रूम में रहने के बाद भी मैं एक साथ काम नहीं किया, क्योंकि आज अकल की बात करूं, प्रवीण सर बता रहे थे कि लोग बोलते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं, प्राइवेट नौकरी करता हूं, मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद हूं। उसी कैटेगरी में मैं भी आता था। कहीं ना कहीं जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, उससे पहले मैं बीटेक की पढ़ाई करके एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं नौकरी कर रहा था और बहुत मस्त जिंदगी चल रही थी। एसी में बैठना, सारी चीजें करना एसी में, और बहुत मस्त जिंदगी चल रही थी। मुझे फेसबुक चलाने का पैसा मिलता था, मुझे केवल प्रमोशन करने का पैसा मिलता था 40,000 रुपए। ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन बता रहे थे ब्रिजेश सर ना कि एक आतंकवादी का हर किसी ना किसी के जिंदगी में एंट्री हो ही जाती है। वो एंट्री किसी और की नहीं, प्रवीण सर की हो जाती है। और उन्होंने मुझे लगातार फॉलो करते रहे, उसी रूम में लगातार मेरे को बताते रहे, मैं लगातार उनको मना करता रहा। लेकिन ये सारी चीजें करते करते उसी बीच मेरी मुलाकात अरविंद सर से करवा देते हैं। मैं चाहूंगा अरविंद सर का एक बार नाम आया तो उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो जब अरविंद सर से मैंने मिला तो उनके बारे में जानने का मौका मिला कि वो एक सरकारी नौकरी करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं। फिर उनके घर वालों के बारे में जानने की पता चला। फिर सारी चीजें आगे बढ़ी। फिर इसी बीच धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी, लेकिन बिजनेस सब कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं था एक होशियार आदमी, चालाक आदमी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस बिजनेस। लेकिन उसी बीच हमारे गुरु मेंटर, अगर माने भगवान, उनसे मेरी एक दिन मुलाकात हो जाती है। विजेंद्र सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जब मेरी मुलाकात होती है तो मेरा और विजन और क्लियर हो जाता है। एक व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कैसे कर सकता है। ये सारी चीजें कर जब मैंने देखा और जब नजदीक से इस इंडस्ट्री को पढ़ने का मौका मिला, इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला, जब सारी चीजें पढ़ने लगा, विजेंद्र सर के बारे में जानने की कोशिश करी, जब ये सारी चीजें कर रहा था, तब लगातार ये सारी चीजें चल रही थी। और जब प्रवीण सर बता रहे थे कोरोना पीरियड, जब कोरोना पीरियड आया तो मेरी भी नौकरी डगमगाने लगी। वो लोगों ने बोला वर्क फ्रॉम होम करो। जब मैं वर्क फ्रॉम होम करने लगा तो मेरी सैलरी आधी कर दी। मेरी सैलरी कितनी कर दी? आधी कर दी। और घर से मैं नौकरी करने लगा। लेकिन उस टाइम प्रवीण सर नौकरी छोड़ के घर पे आ गए थे। अब सोच के देखिए, जो दोनों लोग एक साथ काम करते थे और एक तालाब में अगर 2 लोग रहते हैं और एक निकल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं कोरोना पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, मैं आधी सैलरी ले रहा था, खत्म हुआ, वापस मैं दिल्ली गया, बुला लिया गया। जब कोरोना खत्म हुआ, बुला लिया गया, मैं दिल्ली गया। फिर वहीं से मैंने एक मन बनाया, डिसीजन लिया, अगर एक शख्स नौकरी छोड़ के, एक मेरा चचेरा भाई नौकरी छोड़ के अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। ये सारी चीजें सोच के मैं 2021 के लास्ट में नौकरी छोड़ के मैं भी आ जाता हूँ। 2021 के लास्ट में नौकरी छोड़ के मैं भी आ जाता हूँ और दोनों भाई मिलके इस बलिया डिस्ट्रिक्ट में लग जाते हैं कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और लगातार विजेंद्र सर के गाइडलाइन में काम करने लगे। और आज देखा जाए
ये जो भीड़ दिख रही है ये एक लोगों की भीड़ नहीं है, ये आप लोगों की भीड़ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आने वाले समय में ये जो 400 से 500 लोग इस हॉल में दिख रहे हैं, ये आने वाले 2 से 3 महीने में इस हॉल को पूरा भर नहीं दिया तो मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। एक लोगों से इस कारवां की शुरुआत करी थी, आज हजारों लोग आज पीछे लग के काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं एक नहीं आता है, मैं बोलता हूं अगर तेरे में औकात है, अगर तू आ सकता है तो तेरे पीछे लाइन लग सकती है, लाइन लग सकती है, लेकिन तेरे में औकात होनी चाहिए, अपने में खुद में औकात होनी चाहिए। लोग बोलते हैं मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं आता, लेकिन आप सोच के देखिए, आप अगर मैं पीछे प्रवीण सर को 6 महीने घुमाया, घर का आदमी होते हुए भी, एक रूम में होते हुए भी ज्वाइन नहीं किया, तो आपके साथ कैसे वो बंदा आ सकता है? हम आसानी से सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉन्फिडेंस थी, एक ही वो शख्सियत थी, एक ही शक्ति मेरे पीछे थी, वो और कोई था, वो विजेंद्र सर थे मेरे पीछे लगे रहे। उन्होंने कहा उपेंद्र सर, प्रवीण सर, आप मिल के काम करते रहिए, एक दिन बलिया में झंडा नहीं, झंडा AWPL का बुलंद करके दिखाएंगे, और आज बुलंद कर दिया हमने। तो दोस्तों कोई और शक्ति नहीं, केवल एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो गुरु की भक्ति की जरूरत पड़ती है। अगर लगातार आप गुरु भक्ति के साथ काम करते हैं तो इस इंडस्ट्री में आपको हराने वाला कोई नहीं होता। शख्स एक ही चीज से आता है, अगर एक चीज से केवल शख्स एक चीज से आता है, वो अपने खुद से हारता है, किसी दूसरे में किसी को हराने की ताकत नहीं होती। जिस दिन आपने मान लिया अपनी हार, उस दिन आपकी हार है, जिस दिन आपने ठान लिया अपनी जीत, उस दिन आपकी जीत पक्की हो जाती है। ये केवल डिसीजन का खेल है दोस्तों। जब आप कुछ बनने का डिसीजन लेते हैं तो लगातार आपके जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लगातार मुसीबतें आती हैं। आप किसी भी हिस्ट्री में कर लो, उठा के देखिए कि जो इसने इतिहास लिखा उसके इतिहास को पढ़िए, कभी भी आप पाएंगे तो जब भी बड़ी हिस्ट्री, जब भी बड़ा इतिहास लिखा जाता है तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। शुरुआत घर से आपकी मुश्किलें होती हैं, और मेरे भी घर से शुरुआत हुई। जब मैं नौकरी छोड़ के आया, लोगों ने बोला क्या कर दिया तुमने, मैंने कहा अच्छा कर दिया। अगर बड़ी शुरुआत करनी है तो कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी, अन्यथा रोजी रोटी तो सबकी चलती है कि नहीं चलती है? अगर रोजी रोटी चलनी होती है तो मेरे 40,000 मेरे लिए कम थे क्या? 40,000 कम थे क्या मेरे लिए? नहीं कम थे, लेकिन मुझे इतिहास बनाना था, और आज बलिया की धरती पे इतिहास बना दिया हमने। जिस दिन आप इतिहास में कदम उठा के देखें, जिसने कभी हिस्ट्री बनाया है, इतिहास बनाया है, बहुत मुश्किलें उसके सामने आई है। जितनी बड़ी आपकी जीत होगी उतनी बड़ी मुश्किलें होगी। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं, तो मुश्किलों के लिए भी तैयार होना पड़ेगा आपको। अपने खुद से जिंदगी को लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके हिस्ट्री बनती है, तब जाके इतिहास बनता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई हमारे साथ, लेकिन गुरुजी का आदेश नहीं आगे मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आगे भी रिजर्वेशन स्टार्ट रहे, लेकिन गुरुजी के माध्यम से 2 मिनट और ले लूं सर, नहीं लेना है, चलिए। और गुरुजी ने बहुत ज्यादा समय दे दिया, पहले ही मेरी रिकॉग्निशन इससे पहले हो चुकी है पहले वाले में, अब इस बारी कल मुझे बोलने का मौका मिला है। अगली बारी मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, जो तीसरी रिकॉग्निशन होगी वो मेरी होगी और विजय सर की होगी। अगले 2 महीने के बाद मैं टोपाज बन के आ रहा हूँ, 1.5 लाख की इनकम लेके आ रहा हूँ दोस्तों, इसी हॉल में, इसी हॉल को दोबारा से करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।